ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक हमने खाना नंबर 5 तक देखा। आज के क्लास में हम देखते हैं खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, महत्वपूर्ण घर है। अभी तो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं मानते इसकी लोग, लेकिन पुराने जमाने में ये जो खाना नंबर 6 था, इसके बिना जीवन नहीं। खाना नंबर 6 है पाताल, कुआं, तालाब। बगैर कुएं के किसी का जीवन नहीं रहता था। जल कुएं से ही मिलता था, तालाब से ही मिलता था। तो जल ही जीवन का आधार था और वो मिलता था खाना नंबर 6 से। खाना नंबर 6 है कुआं। खाना नंबर 6 को देखने के लिए 3 ग्रहों को देखना है, बहुत महत्वपूर्ण। पहला बुध, दूसरा केतु और तीसरा है शुक्र। बुध का घर, केतु का घर खुद का। शुक्र क्यों? शुक्र यहां पर आकर नीच का हो जाता है। यहां पर शुक्र नीच का हो जाता है, नीच का प्रभाव देता है। और बुध यहां पर आकर उच्च का प्रभाव देता है। तो पंडित जी कहते हैं कि बुध केतु शुक्र कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर छठवें के उस टेवे में होते हों। खाना नंबर 6 को देखना है तो हमको बुध केतु और शुक्र को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इनको देखना है, उसके बाद खाना नंबर 6 में बैठे ग्रह को देखना है। यदि किसी कुंडली वाले की कुंडली में खाना नंबर 6 खाली है तो हमको बुध केतु और शुक्र की स्थिति देखनी है कि वो कैसी है। इन तीनों की स्थिति अच्छी है, खाना नंबर 6 अच्छा होगा। तो पहले देख लेते हैं कि इससे हम क्या क्या देखते हैं। पहला ये क्या है? पाताल, खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी है। जब खाना नंबर 6 खाली है तो व्यक्ति को खुफिया मदद मिलती है। जब भी कोई मुसीबत आएगी कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी। यदि खाना नंबर 6 खाली है, यदि खाना नंबर 6 खाली, तो मुसीबत के समय व्यक्ति को कहीं ना कहीं से खुफिया मदद मिलती है। मुसीबत में कुंडली वाले को खुफिया मदद मिलती है। कहीं ना कहीं से कोई मदद करेगा, चाहे वो अनजान मदद ही क्यों ना हो, वो मिल जाएगी यदि खाना नंबर 6 में कोई ग्रह नहीं बैठा। और क्या देखते हैं हम कि झूठ बोलकर कमाया गया धन खाना नंबर 6 से। खाना नंबर 1 से जो हम धन कमा रहे थे वो अपने मेहनत, पराक्रम, मशक्कत से कमा रहे थे। ईमानदारी का धन था, 1 नंबर का धन था। खाना नंबर 6 से झूठ बोलकर 2 नंबर का धन कमाया जाता है। इससे हम व्यापार भी देखते हैं। व्यापार क्या है कि व्यापार ऐसी चीज है जिसमें बगैर झूठ बोले आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। जिसने पैसा कमाया है, माया एकत्रित किया है, ईमानदारी से नहीं कर सकता। व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है। 1 नंबर की कमाई से आप कभी अमीर नहीं हो सकते। जो अमीर है वो 2 नंबर की ही कमाई से अमीर होगा। झूठ बोलना ही पड़ता है व्यापार में, साहूकारी में। तो यहां से हम थोड़ा
व्यापार साहूकारी। बुध उच्च का है, व्यापार का कारक है, इसके लिए व्यापार लिया गया। यहां से हम देखते हैं तहखाना, तहखाना या तिजोरी, जिसमें धन छुपा के रखते हैं, छुपी चीजें। यहां पर हम पेट भी है, तो पेट में जो भोजन को हजम करने की जो ताकत होती है वो यहां से देखते हैं। हजम करने की ताकत। यहां से बुध है, बुध से व्यापार देखा, तो अक्ल भी देखते हैं। बुध की अक्ल, अक्ल, अक्ल भी जो है दो तरह की होती है, एक नकली एक असली। तो जो बुध की अक्ल रहती है वो नकली रहती है। आपने देखा होगा कि बुध, बुध जो है दांत है। बुध क्या है? बुध से हम दांत देखते हैं। लेकिन एक होती है अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़, जो 25 साल 30 साल 32 साल के बीच में निकलती है पीछे की ओर, उसको कहते हैं अक्ल दाढ़। दांत तो बुध से देखते हैं, लेकिन जो अक्ल दाढ़ है वो शुक्र से देखी जाती है, शुक्र से। तो बुध क्या है? वो अकल की नकल करता है, लेकिन अकल कहां से आती है? शुक्र से। तो ये चीज को, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम और क्या देखते हैं कि अक्ल हो गई, छठे घर से रोग भी देखते हैं। अक्ल में भी वो अक्ल रहती है जो दूरंदेशी वाली, दूरंदेशी की अक्ल। यहां से मामा देखा जाता है, मामा। खाना नंबर 4 से नानका परिवार देख रहे थे, नाना। इसमें पर्टिकुलर मामा को देखते हैं। और क्या है इसमें कि इसको धारा नंबर 2 से जैसे हम मंदिर देखते हैं, ये भी मंदिर है। कौन सा मंदिर? गृहस्थ का मंदिर। घर एक मंदिर है। गृहस्थी तो खाना नंबर 7 से देखते हैं, लेकिन उसका असर खाना नंबर 6 में भी रहता है। वैदिक में देखते हैं खाना नंबर 6 एक्टिवेट होता है तो पति पत्नी में डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और डाइवोर्स करा भी देता है। 6 ज्यादा बलशाली हो गया, एक्टिवेट हो गया दशांतर दशा में। तो जो गृहस्थी का असर है, गृहस्थी है खाना नंबर 7 और गृहस्थी का असर है खाना नंबर 6 से, तो इसके लिए इसको गृहस्थी का मंदिर भी कहा गया। खाना नंबर 6 में शुभ ग्रह बैठ जाए तो गृहस्थ में भी रहकर, यहां पर क्या है? शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह, तो आदमी गृहस्थ में भी रह के साधु जैसा स्वभाव रहता है। गृहस्थ होते हुए भी साधु होगा। गृहस्थी के जो उसूल हैं, गृहस्थी के उसूल, उसूल खाना नंबर 6 से देखते हैं। जो हमारे लड़के हैं, लड़की हैं, उनका ससुराल, उनका ससुराल कैसा होगा? खाना नंबर 2 से हमने देखा था स्वयं का ससुराल। हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़की, उनका ससुराल देखेंगे खाना नंबर 6 से। अगर किसी कुंडली वाले की खाना नंबर 6 में बुध बैठा है, तो पंडित जी कहते हैं कि लड़की की शादी उत्तर दिशा में नहीं करना है। किसी कुंडली वाले की, किसी कुंडली में बुध जो है खाना नंबर 6 में बैठा है,
तो ऐसे जातक को लड़की का रिश्ता उत्तर दिशा में नहीं करना चाहिए। बुध की दिशा है उत्तर। अब यहां से हम रोग भी देखते हैं, कमर का पार्ट देखते हैं। रोग देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, कमर है, पट्टे हैं, किडनी किडनी भी देखते हैं, किडनी से जो संबंधित रोग होता है। यहां पर हमने क्या देखा था खाना नंबर 3 में कि जवानी की उम्र का समय, खाना नंबर 4 में जवानी की उम्र के बाद का समय, और खाना नंबर 6 में हम देखते हैं ढलती जवानी की उम्र का समय। वो खाना नंबर 6 से देखा जाएगा कि कैसा रहेगा। यहां पर बुध केतु ग्रहफल के हैं, सूर्य मंगल शनि बृहस्पति ये सब राशिफल के हैं। और क्या देखते हैं, यहां से हम देखते हैं रिश्तेदार में दामाद, जैसे मामा देखे थे, दामाद हो गया, भांजा हो गया, जीजा, जीजा साला, दोहता, ये सब देखते हैं। कुआं हो गया, तालाब, कुआं तालाब लिखा नहीं था, लिख देता हूं, कुआं तालाब। अब यहां से क्या है कि जो डेली रूटीन है, पंक्चुअलिटी जो है आदमी की, वो भी देखी जाती है। जिस आदमी का छठा घर अच्छा होगा वो गरीब घर में भी पैदा होके अमीर हो सकता है, यदि उसकी जो है पंक्चुअलिटी जो है अच्छी है। तो पंक्चुअलिटी का जो है बहुत महत्व है। अब ये है अक्ल का घर। तो जो आदमी ज्यादा सोचने का काम करेगा वो क्या करेगा, वो फिजिकल वर्क कम करेगा, डेली रूटीन उसका सेट नहीं होगा। तो जो ज्यादा सोचेगा, फिजिकल वर्क नहीं करेगा, तो उसको क्या होएगा, रोग होएगा। ये रोग का भी घर है। ये जो दूरंदेशी की अकल है वो है खाना नंबर 6। तो जब दूर की सोच रखेगा आदमी, मंथन करेगा और अक्ल का ही काम करता जाएगा, तो वो आलस से भर जाएगा। भले उसका शनि की दृष्टि लगन में हो ना हो, शनि लगन में बैठा हो ना हो, वो आलसी हो जाएगा। तो यदि वो डेली रूटीन जो दिनचर्या है वो है खाना नंबर 6, यदि दिनचर्या अच्छी रहेगी, एक सेट रहेगी, रोग नहीं होगा। लेकिन दिनचर्या गड़बड़ है और ये अक्ल का घर है, आदमी अक्ल का ही काम कर रहा, तो वो रोग से ग्रस्त हो जाएगा। इन सब का रिलेशन है। यदि खाना नंबर 6 अच्छा होगा, आदमी की दिनचर्या अच्छी होगी। 6 अच्छा, तो कुंडली वाले की दिनचर्या अच्छी होगी। और वो रोगी नहीं होगा। यहां पर अच्छे ग्रह बैठे, दिनचर्या अच्छी होगी, मंदे ग्रह बैठे, मंदी होगी। सब कुछ इन पर निर्भर करेगा कि कुंडली में बुध केतु और शुक्र कैसे बैठे हैं। ये ही इस बात का निर्धारण करेंगे कि जातक के जो रिश्तेदार हैं वो कैसे रहेंगे, जातक की जो आमदनी है, जो हम दूसरे से पैसा लेते हैं, कुछ माल बेचे पैसा आया,
साहूकारी का काम वो भी यहीं से देखते हैं, रोग भी यहीं से देखते हैं। तो ये जो ग्रह हैं तीन, बुध केतु और शुक्र, ये अच्छे बैठे तो इनका फल अच्छा होगा, और ये अच्छे नहीं बैठे तो इनका फल अच्छा नहीं होगा। और बुध है, कहते हैं बुध अच्छा है तो चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है तो शुक्र भी अच्छा होएगा। वो कुंडली में देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या कैसे है। शुक्र उच्च का हो जाता है, बुध नीच का हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि छठे में कोई भी ग्रह बैठा हो, उसका उपाय करना ही चाहिए। छठे में यहां पर कोई भी ग्रह बैठ जाए, उसका उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि ये भाव जो है, ये खाना नंबर 6 बहुत सारी चीज लेके चलता है। इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, ये कुंडली का प्रमुख भाग है। अब मान लीजिए यहां पर शनि बैठता है, देखिए मान लिया शनि बैठ गया, तो शनि क्या करता है, शनि की जैसा कि दृष्टि में बताया उल्टी दृष्टि होती है। शनि जो है यहां से उल्टी दृष्टि मारता है खाना नंबर 2 पर, और खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा, कोई भी ग्रह हो, उसका मित्र हो या शत्रु हो, उसको खत्म कर देगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खाना नंबर 6 है पाताल, शनि है सांप, तो सांप जो है छुप के बैठे रहता है गड्ढे में, बिल में घुस के बैठा रहता है। ऊपर से कोई जानवर गुजरा, कोई कीड़ा गुजरा, कोई चिड़िया गुजरी, उसको फटाक से पकड़ के खा लेता है। तो ये शनि यही काम करेगा। यहां पर जो भी ग्रह बैठ गया, 4 ग्रह बैठ गए, चारों खत्म कर देगा। बिल में बैठा है, पकड़ रहा है, जो भी ग्रह की अशियाएं हैं, यहां जो भी ग्रह बैठे गए उनको समाप्त कर देगा। तो खाना नंबर 6 में कोई भी ग्रह बैठे, उसका उपाय करना चाहिए। कोई भी ग्रह बैठे, उसका उपाय और सावधानी करना ही चाहिए। अब ये है, लेकिन जैसे यहां पर शनि बैठा है, यहां पे तो मैंने बताया कि कोई भी ग्रह हो उसको खत्म कर देगा। लेकिन यहां पर एक चीज है कि यदि यहां पर बुध बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो इनको तकलीफ नहीं देगा शनि। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है। शनि खाना नंबर 6 में, और कोई ग्रह खाना नंबर 2 में, तो शनि क्या करेगा, उस ग्रह को बर्बाद कर देगा। उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार, उस ग्रह से संबंधित बीमारी, उस ग्रह की जो भी अशियाएं हैं उनको बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि शनि खाना नंबर 6 में बैठा है, 6 में बैठा, और खाना नंबर 2 में, 2 में बुध हो या केतु हो, अब शनि इनको तकलीफ नहीं देगा। अब शनि बुध या केतु को छोड़ देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्या कारण है कि बुध केतु को छोड़ दे रहा है? क्यों? क्योंकि
क्योंकि शनि बुध केतु के घर में बैठा है। रिलीफ देगा। मकान मालिक हैं बुध केतु शनि के, उनको तकलीफ देगा, शनि को निकाल फेंकेंगे। इसके लिए बुध केतु को छोड़ देगा, बाकी सबको तकलीफ दे देगा। चाहे मित्र हो या शत्रु, शुक्र ही क्यों ना बैठ जाए। तो अब यहां पर मान लिया कि छठे घर में बोला कि कोई भी ग्रह हो उसका उपाय करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा उपाय देख लेते हैं। जैसे सूर्य हो तो क्या करें। यदि सूर्य हो खाना नंबर 6 में, तो तांबे के 6 चौरस टुकड़े तालाब के किनारे दबाएं। 6 चौरस टुकड़े तालाब के किनारे दबाएं। तांबा क्यों? तांबा है, यहाँ पे सूर्य बैठाते हैं। सूर्य सूर्य है। तांबा क्यों? सूर्य की धातु है तांबा। और 6 क्यों? क्योंकि खाना नंबर 6 में बैठा है। चौरस, चौरस का अर्थ है कि जिस ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब आपस में बराबर हो, मतलब वर्गाकार हो। वर्गाकार, ऐसे आयताकार नहीं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यदि यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, यहां पर चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा खाना नंबर 6 में, तो यहां पर क्या करना है। सूर्य की चीजें, गुड़, गेहूं आदि, ये सब कहा मंदिर में पहुंचाएं। सूर्य की चीजें मंदिर में रखें। सूर्य की चीजें क्या है? सूर्य की चीजें हैं गुड़, गेहूं, दलिया। सूर्य की जो चीजें हैं उसको पहुंचाया कहां? मंदिर में। खाना नंबर 2 है मंदिर। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है माता, चंद्रमा है रानी। रानी चली गई तालाब में, खड्डे में गिर गई है, निकालेगा कौन? सूर्य। राजा निकालेगा, राजा उसको बाहर खींचेगा। या दूध से नहाए। एक तो ये है, ये पहली चीज। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूध से नहाएं। दूध से नहाएंगे क्या है? वो दूध जिससे नहाएंगे वो स्वयं पाताल में चला जाएगा। पहले जमाने में रानियों को देखा होगा दूध से नहाती थी। अब यदि यहाँ पे बुध बैठ जाए, बुध बैठ जाए, बुध बैठ जाए तो क्या उपाय करें? कांच की बोतल में गंगा जल दबाएं। गंगा जल भरकर दबाएं। अब यदि मान लिया शुक्र बैठ गया, शुक्र बैठ गया, शुक्र के लिए क्या करें कि प्राइवेट पार्ट को दूध या दही से धोएं।
दूध से कौन धोए? स्त्री कुंडली है तो। दही से कौन धोए? पुरुष। पुरुष की कुंडली है तो दही से धोए। अब यहाँ पे कोई और प्लेनेट बैठाते हैं। गुरु बैठ गया। छह 600 ग्राम चना दाल मंदिर में पहुंचाएं। कब पहुंचाएं? जब मुसीबत आए तब पहुंचाएं। जन्म कुंडली का है, बार बार करें, जितने बार करेंगे उतना अच्छा होगा। अब इसमें एक सावधानी क्या रखनी है कि जैसे मान लिया हम चने की दाल पहुंचा रहे हैं 600 ग्राम। 600 ग्राम क्यों लिए? क्योंकि खाना नंबर 6 है। गुरु क्या है? गुरु की चीज है। गुरु की चीज है चना दाल। मंदिर में पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे सावधानी रखनी है क्या कि भाई मंदिर है खाना नंबर 2, हमने गुरु को यहाँ पे पहुंचा दिया, लेकिन मान लिया यहाँ पे इसका शत्रु बैठा है, पहले से शुक्र बैठा, राहु बैठा। अब यहाँ नहीं पहुंचाना है भाई, शत्रु के पास ही हम गुरु को पहुंचा दे रहे हैं और हानि होगी। यदि यहाँ कोई शत्रु ग्रह बैठा रहे तब मंदिर में नहीं ले जाना है, फिर यहाँ ले जाएंगे, जल प्रवाह करेंगे। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 4 में गुरु उच्च का होता है। अब मान लिया यहाँ भी शत्रु बैठ गया, यहाँ भी शत्रु बैठ गया, अब क्या करें? तो अब चुपचाप बस यहीं पे रहने दें, गुरु को जमीन में दबा दें, केसर रख दें खाना नंबर 6 में। या इसकी जो डायरेक्शन है, खाना नंबर 6 की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, उत्तर दिशा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यदि यहाँ पर राहु बैठ गया, राहु बैठ गया तो क्या उपाय है? राहु 6 लेड की गोली अपने पास रखें। केतु बैठ जाए। केतु, केतु का खुद का घर है, लेकिन उपाय फिर भी करना है। कोई भी प्लेनेट बैठे, उपाय करना ही करना है। दहेज की अंगूठी, दहेज की सोने की अंगूठी, सोने की ही रहती है अधिकतर, बाएं हाथ में पहने। क्या बच गया? ये हो गया मंगल, मंगल बच गया। मंगल है तो सावधानी है मंगल के लिए। कोई कार्यक्रम हो, पार्टी हो, बैंड ना बजाएं, ढोल ताशा ना बजाएं, डीजे ना बजाएं, सावधानी है। किसी कार्यक्रम में ढोल ताशा, जितना ढोल ताशा बैंड बजेगा पार्टी में, उतना कुंडली वाले का भी बैंड बजेगा। अब सारे प्लेनेट हो गए, कौन सा बचा? गुरु? नहीं, गुरु तो हो गया, गुरु हो गया, हो गया। एक प्लेनेट बचा जिसके बारे में महत्वपूर्ण चीज बताई, शनि। जो भी यहां बैठेगा उसे खत्म करेगा। शनि के लिए उपाय देखिए। शनि, शनि मिट्टी के बर्तन में
सरसों का तेल भरकर मिट्टी के ढक्कन से ढककर किसी तालाब के किनारे पानी वाले स्थान पे किनारे दबाएं। नदी तालाब के किनारे दबाएं। क्या होगा? जैसे किसी ये तालाब है, इसके किनारे आप गए, यहाँ पे इस जगह पे दबा के आ गए, उपाय करके आ गए, मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें सरसों का तेल भरा और मिट्टी के ढक्कन से ही ढक दिया, और चाहे तो आप वो गीली मिट्टी लगा के उसको सील भी कर दें। जब किसी कारण से इस तालाब का पानी बढ़ेगा, ये ऐसे 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 फैलने लगेगा पानी, और जिस दिन ये आपका जो उपाय किए हैं इसके ऊपर से पानी गुजर जाएगा, उस दिन से आपकी किस्मत खुल जाएगी। या किसी नदी के किनारे किया, तो नदी भी जो है ऐसे ऐसे चलती है, यहाँ पे किया, जब भी पानी खिसक के यहाँ से आएगा, किस्मत चमक जाएगी। समुंदर है, समुंदर में दबा दीजिए, जब भी ज्वार भाटा होगा, ये पानी जैसे ही आगे पार करेगा इसको, उस दिन से किस्मत चमक जाएगी। तो यहां पर जरूर करना है, शनि का तो जरूर करना है, और हर ग्रह का करना चाहिए। जो भी ग्रह बैठ गया खाना नंबर 6 में, उसका उपाय करना ही करना चाहिए। अब देखते हैं कि खाना नंबर 6 में जो प्लैनेट्स हैं, एक एक प्लैनेट्स बैठते हैं तो क्या करते हैं। अब देखते हैं कि हर ग्रह बैठ के खाना नंबर 6 में क्या प्रभाव देता है, क्या निशानियां देता है। जैसा कि अभी सूर्य बैठ जाए यहाँ, सूर्य, ओह, ये सीधा सूर्य। सूर्य जब खाना नंबर 6 में बैठता है, तो ऐसा जातक होता है, हठधर्मी कहा जाता है इसे, हठधर्मी। ऐसा जातक हठधर्मी होता है। हठधर्मी, हठ करना उसका धर्म हो गया। अपनी जिद के कारण ऐसा जातक नौकरी छोड़ देता है। नौकरी बदलता रहता है। पिता या पुत्र, दोनों में से एक का राज दरबार मंदा होगा। लाल किताब में सूर्य जो है राज दरबार का कारक है। राज दरबार मतलब कि नौकरी आज के समय में। तो या तो पिता का और या तो पुत्र का, एक का राज दरबार मंदा होगा। दोनों का साथ साथ नहीं चलेगा कि दोनों का अच्छा जा रहा है। पिता या पुत्र, किसी एक का राज दरबार मंदा होगा। मंदा रहता है। तो इसके लिए क्या सावधानी करनी चाहिए कि पिता पुत्र अलग अलग रहें। अलग रहें, एक स्थान पे रहेंगे, किसी एक का राज दरबार मंदा होएगा। ऐसा जातक, लोग इसकी जितनी निंदा करेंगे ये उतनी तरक्की करेगा।
व्यक्ति उतनी तरक्की करेगा। जैसे मोदी जी की लोग अपोजिशन वाले निंदा करते ही रहते हैं और मोदी जी रुकते नहीं, वो तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन होते हैं सुर के अलावा भी, कि जातक की जितनी निंदा होगी उतना आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे जातक का जीवन में एक समय ऐसा आता है जबकि उसको मांग कर खाना पड़ता है। ये मांग के खाने की नौबत पड़ती है। जैसे साधु मांग कर खाते हैं, वैसा घूमना फिरना पड़ता है। ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो नर संतान होने के बाद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नर संतान क्या है, ये केतु का घर है, खाना नंबर 6। और केतु जो है बेटा है, नर संतान है। नर संतान जैसा ही पैदा होगी, मैच हो जाएगा खाना नंबर 6 के साथ, उधर ही से उसका भाग उधर चालू हो जाएगा। ऐसा जातक जो है अपना काम बार बार बदलता है। बताया ना, हठ धर्मी है नौकरी हठ के कारण छोड़ता है। तो ऐसा जातक जो है अपनी नौकरी बार बार बदलता है। घूम घूम कर काम करने वाला होता है। डोर टू डोर मार्केटिंग, एक जगह बैठ के काम नहीं करेगा, उसका ऐसा काम रहेगा जो टूरिंग वाला जॉब रहेगा। ऐसे जातक के गुप्त शत्रु रहते हैं। किसी भी कुंडली में लगाएंगे ये नियम, लगेगा ही लगेगा, कम या ज्यादा। ग्रह अकेला बैठा है तो बिल्कुल पूरा का पूरा लगेगा। उस ग्रह पे और ग्रहों का प्रभाव हो रहा है तो इस चीज में थोड़ी कमी बेसी हो जाएगी, लेकिन रहेगा जरूर। इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी चीज की, लेकिन चीज रहेगी। ऐसा जातक या तो नाना के घर में जन्म लेता है, ननिहाल में जन्म होता है, और या जन्म के समय ननिहाल का कोई आया होता है। जन्म स्थान पर रहते हैं। नौकरी बार बार बदलेगा,
घूम घूम कर काम करेगा, एक जगह टिक के काम करने वाला नहीं होगा। जातक के गुप्त शत्रु रहेंगे, ननिहाल में जन्म होगा या ननिहाल का कोई जन्म के स्थान पर आया रहेगा। इसका उपाय, उपायों की क्लास बाद में आएगी आप लोगों की, अभी ये ऐसा शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं बस। चींटियों को सप्त अनाज खिलाएं, 7 तरह का अनाज। या दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि बंदर मिलते हैं तो बंदरों को खिलाएं। यहाँ पे ये ऐसा ही उपाय बता रहे हैं जो केवल पॉजिटिव ही रहेगा, किसी प्रकार की हानि नहीं दे सकता। लोग कहते हैं ना, लाल किताब का उपाय बैक फायर मारता है, मारता तो है, लेकिन ये ऐसे उपाय हैं जो कभी भी हानि नहीं देंगे, केवल फायदा ही देंगे। अब दूसरा ग्रह लेते हैं। मान लिया यहां पर चंद्रमा बैठ गया। चंद्रमा चंद्रमा खाना नंबर 6 में बैठ गया तो वेल्थ के लिए तो अच्छा रहता है, वेल्थ देता है, पैसा देगा, वेल्थ के लिए अच्छा है। धन के लिए अच्छा। लेकिन क्या है, केतु का घर है, केतु के घर में बैठ गया, ग्रह का चंद्रमा हो जाता है। केतु का घर है, केतु का घर होने के कारण से चंद्रमा को ग्रहण लगता है, लेकिन वेल्थ के लिए अच्छा होता है ये। ऐसा जातक के पास सब कुछ रहेगा लेकिन संतोष नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं होता। ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मतलब डिप्रेशन, उसको आसानी से डिप्रेस किया जा सकता है। चंद्रमा माता है, रोग भाव में बैठा, तो माता की तबीयत खराब रहती है। माता बीमार बीमार होंगी या जातक की माता से कम बनेगी, उनमें डिफरेंस इन ओपिनियन रहेगा। ऐसा जातक चंद्रमा की चीजें खाने का शौकीन होता है। शौकीन रहता है चंद्र की चीजें, जैसे चावल, पनीर, दूध की चीजें, ये सब खाने का शौकीन रहेगा। ऐसा जातक जल्दबाज भी बहुत होता है। हेस्टी हेस्टीनेस रहेगी उसके अंदर, हर काम में जल्दीबाजी, सोचेगा तुरंत हो जाए, फटाक से हो जाए, धैर्य नहीं रहेगा। अब ऐसा जातक जो है, किसी, यदि पुरुष की कुंडली है तो विधवा से प्रेम संबंध बना सकता है।
विधवा से या जिसकी शादी नहीं हुई है, स्त्री उम्र हो गई है, शादी नहीं हुई है, वो या विधवा से प्रेम संबंध बनाता है। अब क्या नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्रमा खाना नंबर 6 में बैठा है? पानी का दान नहीं करना है। पानी का दान नहीं करना है का क्या अर्थ है? कि कोई घर में आए तो उसको पानी ना पिलाए, या कोई प्यासा मर रहा है तो क्या उसको पानी ना दे? पानी का दान का अर्थ है कि किसी स्ट्रेंजर को, जो अजनबी है, जैसे कुछ लोग पूजा पाठ शिवरात्रि में टेबल लगाते हैं, लोगों को पानी पिलवाते हैं, दान करवाते हैं, हैंडपंप लगवा देंगे, लोग पहले कुआं खुदवाते थे, वो काम नहीं करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी सब पिला सकते हैं, प्याव नहीं लगाना है। केवल एक जगह पानी का जुगाड़ कर सकता है कि वहां पर दान कर सकता है। वो कौन सी जगह है? अस्पताल में या शमशान में। तो अस्पताल में जैसे वाटर कूलर लगवा दिया आपने, अस्पताल में वाटर कूलर लगवा दिया। जैसे जैसे लोग उसका पानी पीते जाएंगे, वहां पे पानी कौन पिएगा? जो तकलीफ में होगा, जो रोगी होगा, या जो रोगी के साथ आया व्यक्ति भी तकलीफ में है, सुखी नहीं है। तो जैसे जैसे वो पानी पीते जाएंगे, आपका चंद्रमा वहां से बाहर निकलता जाएगा। खाना नंबर 6 है पाताल। पाताल में चला गया है चंद्रमा। इसको यहां से निकालना है तो हमको खाना नंबर 2 में, नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा को मदद देनी पड़ेगी। यहाँ पे सूर्य को बैठा दें, गुरु को बैठा दें, मंगल को बैठा दें, वो चंद्रमा को बाहर निकालेगा। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है, गुरु गुरु है सबका। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में सूर्य गुरु मंगल की चीजें स्थापित करने से भी चंद्रमा को मदद मिलेगी। चंद्रमा गया खड्डे में, पाताल है, वहां से निकालने के लिए वो जो आगे क्लास आएंगे उपाय के, उसमें ये सब बताया जाएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या है, चंद्र की चीज, सॉरी, सूर्य की चीज जैसे गुड़ है, मंगल की चीज शहद है, और गुरु का केसर है। चांदी की चौरस डिब्बी में केसर भर के रख दीजिए नॉर्थ वेस्ट में। सूर्य की चीज है गुड़ है, गेहूं है, मंगल की चीज शहद रख दीजिए, चंद्र को मदद मिलेगी। और क्या कर सकते हैं? शिव आराधना, शिव का पूजन। शिव के मस्तक पे है चंद्रमा। अब लेते हैं बृहस्पति। क्या बोल रहे हैं? मंगल पहले करा दें? क्यों भाई? अच्छा, जा रहे हैं आपका मंगल है छठे भाव। अच्छा ठीक है, मंगल पहले करा देते हैं, मंगल ले लेते हैं। मंगल, मंगल यदि यहाँ पर खाना नंबर 6 में बुरा फल दे रहा है, मंगल खराब है, यदि यदि मंगल खराब है तो नर संतान नहीं होगी। मंगल खाना नंबर 6 में बैठा है, जहां तक कि नर संतान है, मतलब कि मंगल अच्छा इफेक्ट दे रहा है। नर संतान नहीं तो मंगल खराब है। यहां पे मंगल बैठ के कर्ज दिलवाता है, कर्जा करवाता है।
ऋण का भाव है, मंगल ऋण का कारक है, कर्जा करवा देगा। पैर में, रीढ़ में की मसल्स में तकलीफ हो जाएगी। मांसपेशियों में तकलीफ। मंगल मांसपेशियों का कारक है, केतु के घर में बैठा है, केतु रीढ़ है, केतु पैर है। यहां पर सावधानी क्या है कि मीठा ना खाएं। मीठा ऐसे जातक को बहुत पसंद होता है। मीठा ना खाना है, ना खिलाना है। मीठा किसी को ना खिलाएं, मीठा ना खिलाएं। मीठा खिलाएंगे जितना, उतना मंगल खराब होगा। ऐसे जातक के घर के फ्रिज में मिठाई के डिब्बे भरे रहते हैं, तो ये सावधानी है एक। अब ऐसा जातक जिसका मंगल खाना नंबर 6 में बैठा है, उसके कलम में तलवार की ताकत होती है। मतलब कि अच्छा लेखक, ज्वलंत लेख लिखने वाला। अब मंगल 6 में है तो सूर्य कहीं भी होता है उच्च का हो जाता है। मंगल खाना नंबर 6 में, तो अब क्या होगा, सूर्य कहीं भी हो, उच्च का प्रभाव देता है। जैसे केतु खाना नंबर 1 में बैठता था, तो सूर्य जहां भी हो उच्च का प्रभाव देने लगता था। यहां पे क्या है, सरकारी नौकरी के योग हो जाते हैं। सरकारी नौकरी, सूर्य अच्छा प्रभाव देने लगा। अब ये लोन का घर है, ऋण का घर है, तो कर्ज करवाता है बताया, और कर्ज जल्दी उतार नहीं पाता, चुका नहीं पाता। वैदिक से भी देखें ना, तो मंगल छठे से छठे में चला गया, 11वें में बैठ गया, वहां पर भी जातक को कर्जदार करा देता है। वो जातक जल्दी कर्ज चुका नहीं पाता है। ऐसा जातक एरिया में, आसपास में जितने होटल रेस्टोरेंट होंगे, सब जगह खा पी के, सब जगह खाया पिया होगा, कोई जगह छोड़ता नहीं है। उपाय, उपाय क्या है कि अपने बच्चे को सोना ना दे। सोना दे मतलब वो आपका पैसा नहीं होना चाहिए, किसी और के पैसे से भले ले ले। कन्या पूजन करें, 6 कन्याओं को दूध पिलाएं, क्योंकि छठे भाव में बैठा है। दूध चंद्रमा है, चंद्रमा से मंगल को मदद दे रहे हैं। चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि हर उपाय में काम आता है। गाय को काला नमक खिलाएं, कि डली खिलाएं। यहाँ पे क्या है कि मतलब मीठा ना खिलाएं, नमकीन नमकीन बांटें। नमकीन बांटें, तो गाय को काला नमक खिलाएं, कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करें, या खाना नंबर 6 है तो 6 कन्याओं को भी दूध पिला सकते हैं।
अब लाइन से ही लेते हैं। सूर्य चंद्र मंगल हो गया, बुध ले। जिसका बुध खाना नंबर 6 में बैठा होता है उससे वाक सिद्धि होती है। वाक सिद्धि, जो बोलता है सत्य हो जाता है। किसी को शाप दे या आशीर्वाद दे, लग जाती है बात। बुध का राशि है, बुध खुद बैठा है। बहन, बहन बेटी का विवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। खाना नंबर 6 है उत्तर दिशा। बुध स्वयं उत्तर दिशा वाला है, तो और बहन बेटी बुआ साली का कारक है। तो ऐसा जातक जिसका बुध खाना नंबर 6 में बैठा है, उसकी बहन बेटी का विवाह उत्तर दिशा की ओर होता है अधिकतर। ऐसा नहीं करना है। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि उत्तर दिशा में होगी विवाह, ऐसा नहीं करना है। हानि होगी। यहां पर बुध उच्च का हो जाता है। वाक सिद्धि है उच्च का, बुध उच्च का हो जाता है। ऐसा जातक बातचीत में निपुण रहेगा। वात के रोग होते हैं। बिना किसी की मदद के मान सम्मान प्राप्त होता है। अपनी अकल और कलम से धन कमाता है। बुध अकल है, बुध कलम है, बुध स्वयं के घर में बैठा। यहां पर क्या करना है कि हमेशा बेल्ट लगा के रखना है। बुध बेल्ट है, ऐसी जातक की आदत होगी कि वो बेल्ट ना बांधने की आदत होगी। तो क्या है, सावधानी, बेल्ट बांध के रखें। गुरु ग्रह, गुरु यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति न पिता के लिए अच्छा होता है और ना ही पुत्र के लिए। बृहस्पति पिता है, ना तो पिता के लिए अच्छा और ना ही पुत्र के लिए।
ऐसा जातक मुफ्तखोर, यहां पे कहा गया बृहस्पति को मुफ्तखोर साधु कहा गया है। मुफ्तखोर साधु, ऐसे जातक को 2 नंबर की कमाई का जरिया मिलता है। मुफ्त की चीजें मिलती हैं, लेकिन मुफ्त की चीजें लेना नहीं है। कि वस्तु नहीं लेना है। आपको ऐसा जरिया मिलेगा, जिसका गुरु खाना नंबर 6 में बैठा है, ऐसा जरिया मिलेगा आपको कि मुफ्त में चीजें आपके पास आए, 2 नंबर का धन आए, ऐसी सराउंडिंग हो जाएगी, लेकिन लेना नहीं है। ले लेंगे तो बृहस्पति की अशियाएं खराब हो जाएंगी, पिता को और तकलीफ होगी, किस्मत खराब हो जाएगी। बृहस्पति रोग भाव में बैठा है, बृहस्पति से संबंधित रोग लग जाएंगे। तो ये सावधानी रखनी है, मुफ्त की चीजें नहीं लेनी है। ऐसा जातक की ये कंडीशन होती है कि वो कुछ करे या ना करे, घर बैठ के आराम से खाता है, सभी सुख सुविधाएं उसको कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं, रोटी की चिंता नहीं रहती। रोटी तो कहीं से भी मिलती ही है, वो काम करे चाहे ना करे, घर बैठा रहे हमेशा। अब यहां पर एक सावधानी है कि भाई मुर्गा नहीं खाना। सावधानी क्या है? ऐसे जातक को मुर्गा पसंद होता है, मुर्गा नहीं खाना। मुर्गा खाया तो किस्मत खराब होगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है मुर्गा, मुर्गा है। ऐसे जातक को नगदी की कमी नहीं रहती। पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा ही, और कहां से मिलेगा? 2 नंबर से ज्यादा संभावना है मिलने की। ऐसे जातक का सोना खोता है, सोना खो जाता है, सोना खोता है। खासकर कहां खोता है? कहीं शादी में गए वहां खोता है, शादी में। वैसे भी खो सकता है, लेकिन शादी में खासकर। या ऐसा जातक बहुत ही खराब हो गया है बृहस्पति, तो सोना गिरवी भी रख देता है। गिरवी रखा तो बृहस्पति और ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर वो जो गिरवी रख के जिस पैसे को कहीं लगाया काम धंधे में, वो भी चौपट हो जाता है। क्यों? क्योंकि किस्मत खराब हो गई ना, बृहस्पति है किस्मत, किस्मत को आपने गिरवी रख दिया। ऐसे जातक के घर में, जातक के परिवार में किसी को दिल की बीमारी रहती है, दौरा पड़ता है, दिल का दौरा। ऐसा जातक भी घूम घूम कर काम करने वाला होता है। घर में बुजुर्गों के हालात अच्छे नहीं होते। बुजुर्गों के हालात अच्छे नहीं होते, मतलब अधिकतर क्या है कि बुजुर्गों को बीमारी रहेगी, बुजुर्ग बीमार रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई धन की कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं से रोटी पानी का जुगाड़ होते रहता है। तो बुजुर्गों को धन की तकलीफ तो नहीं होगी, पर वो बीमार रहेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बुजुर्ग है। बुजुर्ग आ गया खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 6 है रोग का। दूसरे हालात कैसे अच्छे नहीं हो सकते हैं? क्योंकि खाना नंबर 6 है ऋण का। बृहस्पति है बुजुर्ग, बुजुर्गों पे ऋण होगा, ऋण में दबे हो सकते हैं।
जैसे जैसे उम्र बढ़े, कुंडली वाले की जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे तरक्की, किस्मत खुलती जाती है। ऐसा जातक घूम घूम कर काम करता है। छह सौ ग्राम चना दाल मंदिर में, सोना पहने, 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में, मतलब मंदिर है हमारा नॉर्थ वेस्ट में गुरु की चीज भी रख सकते हैं, या 600 ग्राम दाल मंदिर में पहुंचाएं। यदि यहाँ पे कोई गुरु का शत्रु ग्रह राहु केतु शनि शुक्र बुध बैठे हैं, अब ना रखें। अब क्या करें, अब जल प्रवाह करें। खाना नंबर 4 है दरिया, जल प्रवाह। शत्रु ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, तो जल प्रवाह करें। यदि यहाँ पे भी शत्रु बैठ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ शनि बैठ गया, यहाँ राहु बैठ गया, यहाँ दोनों जगह शत्रु बैठे हैं। अब क्या करें, अब बृहस्पति को यहीं रहने दें। क्या करें, 6 ग्राम केसर तालाब में डालें। अब लेते हैं शुक्र, खाना नंबर 6 में शुक्र है। शुक्र, शुक्र खाना नंबर 6 के लिए कहा गया है कि लल्लू करे कवालिया रब सिद्धिया पावे। ऐसे जातक जितना सीधा साधा रहता है उतनी तरक्की करता है। व्यक्ति जितना सीधा साधा रहता है, उतनी तरक्की पाता है। यहां पर खाना नंबर 6 में शुक्र आकर नीच का हो जाता है, तो ऐसा जातक खर्च पत्नी पर करता है। यहां से दृष्टि भी जाती है खर्च के भाव पे। पत्नी पे करेगा, शुक्र की चीजों पे करेगा। शुक्र की अशियाएं हो गए सुगंधित पदार्थ, सेंट, इत्र, वस्त्र, इन सब पे खर्च करेगा। ऐसे जातक को शुक्र से संबंधित वस्तुएं गिफ्ट में मिलती हैं। शुक्र की वस्तुएं गिफ्ट में मिलती हैं।
लेकिन यहाँ पर सावधानी क्या रखना है कि गिफ्ट लेना नहीं है। जैसे शुक्र की चीज है, रेडीमेड कपड़े हैं, वस्त्र हैं, जो आएगा कपड़ा दे देगा गिफ्ट, लेने से शुक्र बुरा प्रभाव देगा। आप चाहे उसको 10 रुपए दे दें बदले में, या कुछ भी दे दें, जो आपको गिफ्ट दे उसको आप रिटर्न गिफ्ट दें। रिटर्न गिफ्ट देने की जो परंपरा इसीलिए है कि हमने कुछ लिया, बदले में कुछ दे दिया, एक व्यापार हो गया, गिफ्ट नहीं रह गया। मतलब मुफ्त में नहीं लेनी है चीजें। तो ऐसा जातक जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में है, उसको शुक्र से संबंधित अशियाएं जो हैं, चीजें हैं, इत्र है, खुशबूदार चीजें हैं, ये रेडीमेड कपड़े हैं, ये सब चीजें शुक्र की मिलती रहती हैं। ऐसे जातक जो है, उसकी जो पत्नी होगी, पत्नी की जो हरकतें हैं वो थोड़ी मर्दों जैसी रहती हैं। मर्दों जैसी हरकतें का क्या अर्थ है कि जैसे जो हाव भाव है, उठना बैठना है, वो मर्दों के जैसा होगा। स्त्री पता लगा कि बॉय कट बाल कटा ली, या पहनावा कि मर्दों के वस्त्र पहन रही हैं, जीन्स पहन रही, शर्ट पहन रही, तो ऐसी जातक की जो स्त्री होगी उसमें थोड़ा मर्दों के हाव भाव रहते हैं। ऐसे जातक के घर पे बजरी या टूटा टाइल्स पड़ा मिलता है। बजरी, टूटा टाइल्स पड़ा रहता है। बजरी बजरी क्या है? जब हम बालू को, रेत को, जो मोटी रेत को छानते हैं घर बनाते समय, तो उसमें जो बड़े कंकड़ बच जाते हैं उसको बजरी कहते हैं। पता लगा घर बना, बालू छाना गया, बजरी है, कहा इसको रख दो, शायद कभी काम आ जाए। या टाइल्स हैं, घर बना, टूटे, वो पड़े रहेंगे। ये निशानी है शुक्र 7-6 की। तो अब इसमें क्या करना है उपाय? ऐसे जातक को क्या है, सावधानी करनी है। उपाय से अधिक सावधानी। जो वाइफ है, जो पत्नी है, जो घरवाली है, उसको नंगे पैर जमीन पर ना चलने दें। क्या सावधानी? पत्नी जमीन पर नंगा पांव ना रखे। घर में भी चप्पल पहन के रखे। एक चप्पल घर के लिए रख लें, नंगे पैर ना रहे। दूसरा क्या है? पत्नी बालों में सोने का क्लिप लगाए। क्लिप लगाए, ये 2 काम करना है शुक्र खाना नंबर 6 के लिए। अब शनि बैठ गया खाना नंबर 6 में। शनि शनि, जैसा कि मैंने बताया कि भाई खाना नंबर 6 में जो ग्रह बैठे सबका उपाय करना है, खासकर शनि का तो जरूर करना है। नहीं तो यदि खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा होगा उसको बर्बाद कर देगा। ऐसा जातक जिसका शनि खाना नंबर 6 में बैठा है, तो वो रात में जो प्लानिंग करता है वो सफल होती है।
रात में जो प्लानिंग करेगा वो सफल होगा। ऐसे जातक का मकान कोने का होता है। गली के अंत में, बंद गली का होगा या कोने का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु का घर है। शनि क्या है? शनि है मकान। शनि मकान है और केतु का घर है। तो केतु क्या है? केतु है कोना। तीसरा मकान भी हो सकता है गली का। ऐसे जातक को चमड़े की वस्तुएं खरीदने का शौक होता है। चमड़े का सामान खरीदने का शौक। तो ये चमड़े का सामान नहीं खरीदना चाहिए, खासकर पर्स। पर्स रहता है और ऐसे जातक को पर्स गिफ्ट में मिलते हैं। चमड़े का पर्स गिफ्ट में बहुत मिलता है। गिफ्ट नहीं लेना है, बल्कि चमड़े की चीजें दान करनी है। वर्षफल में यदि शनि खाना नंबर 6 में आ जाए, ऐसे समय में धर्म स्थान से जूता चोरी हो जाता है। यदि शनि खाना नंबर 6 में आ जाए तो धर्म स्थान से चमड़े का सामान लेना नहीं लोगों से। जूता तक भी ना खरीदें। यदि वर्षफल में शनि खाना नंबर 6 में आ गया तो उस समय जूता भी ना खरीदें। चमड़े का, कपड़े का खरीद सकते हैं, या यदि खरीदें तो पुराना हो जाए। जैसे आप जूता खरीदें और किसी को कुछ देर पहनने को दे दें, 5, 10, 15 मिनट, वो पुराना हो जाए, जूना हो जाएगा। जूना होने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शनि शनि पुराना है। ऐसे जातक के घर में जो मशीनरी होती है वो खराब होती रहती है। लोहे की मशीनरी, मशीनें खराब होती रहती हैं। लोहे की मशीनें खराब होती रहती हैं। पैरों में चोट आती रहती है। रहती है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी रखनी है कि गिफ्ट, चमड़े का पर्स इत्यादि नहीं लेना है, बल्कि उनको दान देना है। आप शनि की वस्तुएं चमड़े की दान देंगे, उससे शनि अच्छा होगा। शनि बैठा है रोग भाव में, खाना नंबर 6 में। शराब, मांसाहार नहीं करना है। शनि शराब है, शराब नहीं पीना है। इसमें जो उपाय तो एक हम पहले बता भी चुके हैं, सब प्लेनेट का लिख देते हैं कि मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर, मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल, तेल भरकर मिट्टी के ढक्कन से ढककर ढककर सील करके किसी तालाब नदी के किनारे दबाएं। तालाब के किनारे दबाएं।
ये है शनि 6 का उपाय। जिस दिन इसके ऊपर से पानी गुजरेगा, किस्मत चमक जाएगी। राहु। राहु। राहु खाना नंबर 6 में उच्च का होता है। उच्च का प्रभाव देता है। राहु अच्छा होता है 3 में, 6 में सबसे अधिक अच्छा होता है, 4 में भी होता है। 4 चंद्रमा का घर है, वहां आकर राहु अब शांत हो जाता है। राहु को शांत करने का काम चंद्रमा के थ्रू होता है, और राहु को कंट्रोल करने का काम मंगल करता है। राहु राहु है हाथी, और मंगल है महावत। महावत जो है अंकुश से हाथी को कंट्रोल करता है। और चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, शांत करता है। जब हाथी पानी में चला जाता है, अब वो बदमाशी नहीं करता, अब उसको बहुत खुशी होती है, वो खेलता रहता है। तो चंद्रमा राहु को शांत करता है, और मंगल हाथी चंद्रमा इसको राहु को कंट्रोल करता है। यहां पे बैठा है राहु, यह है शत्रु का घर, शत्रुओं का नाश कर देगा। इसको कहते हैं शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग। ऐसे जातक किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो व्यक्ति आपसे लड़ रहा है, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। वो सब काम राहु पे छोड़ दें, किसी से लड़ाई नहीं करना है। शत्रुओं का नाश स्वयं ही कर देगा। ऐसा जातक के लोग जितने विरोधी होते हैं, उतना फलता फूलता है, उतनी तरक्की मिलती है। कुंडली वाले का विरोध जितना करते हैं लोग, वो उतनी तरक्की करता है। ये बात सूर्य खाना नंबर 6 के लिए भी कही गई थी, कि जितना लोग विरोध करेंगे, उतना जातक आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मोदी जी। सूर्य और राहु दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। राहु भी लोगों को राजनीति में ले जाता है, और सूर्य की वजह से भी लोग राजनीति में जाते हैं। दोनों का अलग अलग असर है, रास्ते अलग होंगे, अच्छे मंदे, लेकिन मंजिल एक ही जगह पहुंचा देता है। जिसका राहु अच्छा होता है, वो अर्श, फर्श से अर्श पे चला जाता है, और सूर्य भी नेम फेम करा देता है। तो ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं जो बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। तो यहां पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शत्रु का नाश खुद ही हो जाएगा। ऐसा जातक बहादुर भी होता है। किसी से डरता नहीं है, डर निकल जाता है। ऐसे जातक के जो मित्र हैं, मित्र मंडली, मित्र जो है क्षेत्र के छठे हुए बदमाश होते हैं। मतलब जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं एरिया के, उनसे मित्रता फटाक से हो जाएगी। ऐसा जातक यदि भाई को कष्ट देगा, तो स्वयं कष्ट में आ जाएगा। भाई को कष्ट देगा तो खुद कष्ट में आ जाएगा।
भाई भाई है मंगल। जैसे ही आप भाई का बुरा करते हैं, भाई को कष्ट देते हैं, आपका मंगल खराब हो गया। और जब मंगल खराब हो जाएगा तो मैंने बताया मंगल है महावत, हाथी कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। वो मंगल जो कमजोर हो गया वो हाथी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो महावत जो जर्जर अवस्था में है, हाथी पे चढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर अंकुश कैसे मारेगा? इसके लिए भाई भाई को कष्ट नहीं देना है, भाई से संबंध नहीं बिगाड़ना है। जैसे ही भाई से संबंध बिगड़ा, मंगल आपका खराब हो गया। भाई से बना के रखनी है, और भाई से ही क्या, जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे बना के रखनी है, क्योंकि हर रिश्तेदार किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड है। इसके उपाय तो ऐसे बहुत सारे हैं कि 6 लड की गोली रख लीजिए अपने पास। एक अच्छा उपाय है कि काला चश्मा लगा के रखें। काला चश्मा सदा लगा कर रखें, जैसे करुणानिधि रखते थे। ना आंखों पे लगाएं, शर्ट में लगा लें, जेब में लगा लें, सिर पे लगा लें, काला चश्मा लगा कर रखें। और क्या कर सकते हैं जो ऐसा उपाय जो हानि नहीं देगा? कुत्तों की सेवा करें। ये 2 सरल और अच्छे उपाय हैं। जैसे खाना नंबर 6 बताया गया कि बुध केतु शुक्र देखें। ये कुंडली में कैसे भी बैठे हो, खराब बैठे हो, अच्छे बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, इनसे संबंधित रिश्तेदार से आप बना के रखें। आपका खाना नंबर 6 सदा अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ, साली। केतु क्या है? केतु लड़का हो गया। शुक्र क्या है? शुक्र है स्त्री, मौसी, वाइफ है। इनसे संबंध ना बिगाड़े, इनसे संबंध बनाते ही ये भाव एक्टिवेट होएगा। अब लेते हैं केतु। केतु केतु का स्वयं का घर। यहाँ पे क्या है कि यदि मामा, यहाँ का केतु देखा जाएगा मामा से कि मामा की स्थिति कैसी है। मामा की स्थिति खराब है तो केतु खराब है, मामा की स्थिति अच्छी है तो केतु अच्छा है। यहाँ पे मामा को देखें, मामा को देखें, मामा की परिस्थिति देखें। तो क्या है, बोलता है कि मामा आबाद तो केतु अच्छा अच्छा प्रभाव दे रहा है, और यदि मामा बर्बाद तो केतु मंदा। आपके ऊपर जो घटनाएं घटती हैं, जो घटित होती हैं, वो आपकी ही कुंडली नहीं, परिवार की कुंडली वालों का भी इफेक्ट रहता है। अकेला कोई चीज मोशन नहीं कर सकता, एक दूसरे से सभी लिंक हैं, सभी कुछ एक दूसरे के रिलेटिव हैं। रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया वैज्ञानिकों ने, वो हमारे ज्योतिष में भी बताया जा रहा है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, स्वतंत्र कुछ नहीं है। तो यहाँ पे केतु अगर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो जो नर संतान होगी, नर संतान से दुखी होगा व्यक्ति। यदि केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा तो नर संतान से दुखी, नर संतान से दुखी होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है संतान बीमार रहे, क्योंकि बीमारी का घर है, इसके लिए अधिकतर ऐसी ही संभावना रहती है कि संतान की बीमारी की वजह से व्यक्ति दुखी होता है। चंद्रमा अगर यहां पर 2 में बैठ जाए तो ये माता और मामा दोनों के लिए खराब है। चंद्रमा यहां बैठा
संबंध बन गया 6-2 का, तो क्या है, ग्रहण लग गया, तो मामा और माता दोनों के लिए खराब हो जाएगा। चंद्र अगर जो है खाना नंबर 2 में है, 2 में आ जाए, तो क्या होगा, माता और मामा के लिए खराब असर देगा। यहां पे आ जाए चंद्रमा, दृष्टि जाती है लाल किताब के हिसाब से। ऐसे जातक का जो पैर का अंगूठा है, जो मैंने पहले अध्याय में बताया कि राहु क्या है, हाथ के नाखून, केतु पैर के नाखून, तो पैर के नाखून खराब हैं, तो केतु खराब प्रभाव दे रहा। ऐसे जातक का पैर का अंगूठा, अंगूठा बड़ा होता है, ये पहचान है केतु खाना नंबर 6 की। रोग भाव में बैठा है, क्या क्या रोग दे देगा यहां से, पेट का रोग, पैर का रोग, और पेशाब के रास्ते का मूत्र रोग, स्किन का रोग, ये सब दे देता है। मतलब पेशाब का रास्ता क्या है, केतु है। क्या रोग रहते हैं, रोग कैसे देंगे, ताकत के हिसाब से रोग देंगे, जो ग्रह की ताकत है उस ताकत के अनुपात में रोग देगा। ऐसे जातक की नींद जो है खराब होती है, नींद खराब ही रहती है। ऐसे जातक को ससुराल से सोना नहीं प्राप्त होता। यह बहुत अल्प मात्रा में होता है, और यदि प्राप्त हो भी गया तो टिकता नहीं है। यदि प्राप्त हो भी गया किसी कारण, तो फिर सोना टिकता नहीं है, निकल जाता है किसी कारण से। कौन सा सोना, जो ससुराल से मिला है। मतलब केतु खाना नंबर 6 में बैठा, तो ससुराल से सोना मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। मिल भी गया तो वो रुकेगा नहीं, जातक के पास नहीं रहेगा। ऐसे जातक के घर में ये भी निशानी है कि टूटे फर्नीचर पड़े रहते हैं, टूटे फर्नीचर पड़े रहते हैं। उपाय देख लें इसका, उपाय क्या है। दहेज में मिली शादी की अंगूठी पहने। अंगूठी पहने। ठीक है, अब देखते हैं, अब खाना नंबर 7 देखते हैं, जो विवाह का भाव है।